वीडियो में जो आप देख रहे हैं असल में ये कहानी की शुरुआत नहीं है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये हैं गरीब मजदूर लोग। इंडिया में मजदूर लोग अपना पेट पालने के लिए ऐसा ही छोटा मोटा धंधा किया करते हैं। यहाँ जब मजदूर आदमी थका हारा काम पे से अपने घर जाता है और घर पर अपनी बीवी को उसकी मनपसंद की चीज़ न दिलवाए तो सुनने पड़ते हैं बीवी के ताने। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो किसी मजदूर या मियाँ बीवी के बीच की लड़ाई नहीं है। इस कहानी का हीरो है सामने रखा ये कट्टे का बोरा। ये इतना भरा हुआ इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर लोहा, टीन, प्लास्टिक का सामान भरा हुआ है। पर ये इतना सारा सामान एक जगह इकट्ठा कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये है मयूरी यानी स्मगलर्स का वाहन। ये देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है और इसीलिए ये स्मगलर्स की पहली पसंद है। और इस तरह 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये कबाड़ा इन मयूरियों से इन बड़े बड़े गोदामों में लाया जाता है और फिर इसको ऊंचे रेटों में बेच दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने से कबाड़े के लिए इतनी मेहनत। जी हाँ, सही सोचा आपने। मैं एक बात बताऊं आपको, ये स्मगलर्स इतने हरामी, इतने शातिर होते हैं कि आंखों ही आंखों में आपका सामान गायब कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सुनकर चौंक गए ना? फिर उस कबाड़े को ये कबाड़ी बाजार में जाकर बेचाते हैं और अपना पैसा छाप लेते हैं। ये स्मगलर्स पहले तो सामान को चुराते हैं, फिर उसके बाद उसे तोड़ फोड़ कर कबाड़े में इतनी सफाई से बेच देते हैं कि आप अपना सामान पहचान नहीं पाओगे। वैसे इंडिया में सामान को चुरा कर बेचना तो काफ़ी इलीगल है, पर जिधर कानून होगा क्राइम भी तो उधर ही होगा ना। अपनी कबाड़ा स्मगलिंग की कहानी भी इधर ही से शुरू होती है। ओम फो ले भैया ले, देखिए धर्राटे काट रही है। ओम फो, अरे ले भैया ले। अरे तो कोई डायलॉग तो मारो काला सा। आ जाओ भैया, आज ही आ जाए मौका, तुड़ा लो सोका। अरे घरवाली ना दे दे धोखा। मजा आ जाएगा चलाने में और हक्के ढील लगा देगी पखाने में। देख कैसे खड़ा, जा पैसे लेकर आ जा। ये है 5 वाली, ये है 3 वाली और 2 वाली चाहिए तो 2 वाली भी हैगी। ये देख ले, बहुत मजबूत है, टूटने की ना है बिल्कुल भी। देखिए देखिए धर्राटे मार रही है। जा जल्दी जा, पैसे लेकर आ जा। बे सालो, तुम ना खरीदने का कोई भी। आज तो बोनी भी ना हुई सुबह से। अब एक काम करो, अब घर ही चलो सीधा, भूख लग रही है। A few minutes later. अरे चाचा क्या बेच रहे हो? अरे यार फिरकी बेच रहे हो, वहाँ ले ले, बहुत बढ़िया बढ़िया फिरकी है। दिखाना। देख ले, ये है 5 वाली। मजा आ जाएगा चलाने में। ले भैया ले, देखिए धर्राटे काट रही है। चाचा मजा नहीं आ रहा, कोई सस्ती सी दिखाओ। बस तुझे मजा ना आ रही है, पूरे यूट्यूब पे फेमस हो रही है मेरी फिरकी। ले तुझे दिखाऊं सस्ती सी और। ले, ये है 3 वाली, बहुत ही मजबूत है, टूटने की ना है। ले, ये है सस्ती मजबूत टिकाऊ प्लाईवुड की, टूटने की ना कतई भी। चाचा मजा नहीं आ रहा, और सस्ती दिखाओ यार। अरे यार तू भी ऐसे ही करेगा। ले, ये है 2 वाली, मजा आ जाएगा, एक बार चला ली तो तूने। यार बहुत फेमस हो रही है मेरी फिरकी आजकल यूट्यूब पे। चाचा और सस्ती सी दिखाओ और कोई। अबे और कितनी सस्ती दिखाऊं तुझे? एक काम कर, पिलखन के पत्ते पे धागा बांध कर उसे चला लिए। चल लटपट, दूसरा लेना एक ना देना दो।
ओम फो, ये लट्टू बनने लट्टू इनके काम धंधा तो भूल गए। बच्चों वाले खिलार करवा लो इनसे। अबे काम धंधा कर ले, कुछ पता भी है कितना कर्जा हो गया मेरे सिर पे, कैसे उतरेगा वो। अबे मेरे अकेले फिरकी बेचने से उतर जाएगा वो कर्जा, सुअर। तो काम धाम करके मेरा थोड़ा सा हाथ बटाए दे, जो मेरा कर्जा उतर जाए वो। अरे बाबा 5 रुपए का लट्टू बेचेगा जाके के लौंडे को, तुम तो देते ना हो मुझे। अरे बेटे तुझे ना पता कर्जे वाले फोन कर करके मुझे कितना परेशान करें, जहां भी रास्ते में मिल जाऊं वहीं टोक दें, जीना दुश्वार कर दिया मेरा। अभी राम उतार मिला था मुझे रास्ते में, जान छुड़ाएगा आया हूँ मैं उससे छुप के। 2500 रुपए तो उसके राम उतार के, अब बता कैसे उतरेंगे, मेरी खोपड़ी खराब है तमाम। अरे बाबा कर्जा तूने लिया मैंने लिया, अपना भुगता। अरे ओम वाले चाचा है क्या? ले नाम लेते ही शैतान हाजिरा भुगा तुझसे, अब कहां से देगा उसे पैसे। आजा भैया आजा, खुल लिया गेट। अरे चाचा मेरे पैसे तो दे दो, 2 महीना हो गए, दिखाई भी नहीं दे रहे तुम। अरे यार 2-4 दिन का टाइम और दे दे, जब तूने इतने सारे दिन बिचा लिए। अरे चाचा मुझे ना पता, मुझे चाहिए मेरे पैसे, तुम कुछ भी करो। अरे राम सिंह यार, गरीबों की मजबूरी समझे कर कुछ, बस 2-4 दिन का टाइम और दे दे, मैं कर रही हूँ तेरे पैसों को जुगाड़। 2 दिन करके तुमने पूरा 2 महीने निकाल दिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे चाचा इससे भी कमा लो थोड़ा बहुत, यू पाल रखा उठ का उठ, पूरे दिन थाली घूमता रहा है। बाल देखो कैसे कर रखे, बंद रख तो रही हो। अरे यार भैया मैं तो क्या कह थक गया, कितना समझाऊं इसे। भैया तेरी माँ ने तो तू समझाएगा, देख ले इसे। अजी मेरे कद्दू को पड़ी जरूरत कहने की इससे। आज तो मैं जा रही हूँ, कल को आऊंगा सुबह को अहले फजर, मेरे पैसे मिल जाने चाहिए मुझे। अबे पुष्पा ऐसी सुनो ये तुम इससे, अगर तू 2-4 पैसे कमाए के मेरा सहारा लगा दे तो क्या हो जाएगा है। पर क्या करें, झुकना पड़ा है कर्जे वालों के सामने। ए बाबा मुझे थाली घूमता देख, निकम्मा समझे क्या? बहुत मेहनती है मैं, पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। बेटे झुकना तो सब पड़ा है जब कर्जा हो सिर पे किसी का, जिस दिन कमाएगा ना हाथ से तब पता चलेगी तुझे। ए बाबा तू टेंशन मत ले, मैं करेगा कुछ। बेटे टेंशन की तो जड़ी है ये सारी, ऊपर वाला ही मालिक है अब तो हमारा। ये क्या इतने कम पैसे, इतने में तो इसका टायर बनाने का। और क्या तुझे नोटे की गड्डी दे दूं, है केस में ससुरी कबाड़ी में कटेगी। oh, no. इतने में देनी हो तो दे, वरना अपनी पकड़ साइकिल और ला मेरे पैसे। अजीब आदमी है यार, आ जाते सर में दर्द करना। बेटे आज करा तो ना कुछ अच्छा काम, तेरी वजह से मेरे सिर पे जो कर्जा था वो उतर गया। बस ऐसी सहारा लगा दे कर तू मेरा, इससे क्या है मेरे सिर पे अकेले पे जोर ना पड़ता। अरे बाबा मैंने बोला था ना मैं सब सही कर दूंगा। बेटा वो सब तो ठीक है, मेरी साइकिल ना दिखाई दे रही, साइकिल देखी क्या तूने? अरे साइकिल बेच के तो लाया था मैं पैसे। अरे क्या बाबा तुम भी खाली पीले टेंशन दे रहे हो मेरे को। भोसड़ी के चला जा, इस सुअर ने मेरी साइकिल बेच दी। पर वाले क्या करूं मैं इसका, अब फिर की कहाँ पे बेचने जाऊंगा मैं। ए बाबा तुम क्या सोचे मैं डर जाएगा। पुष्पाराज, मैं डरेगा नहीं साला। ये ले अपना खर्चा आपका मंडल। 1000 वाले आ जाओ लूट लो 1000 रुपए आ जाओ। ये सुन, ये 300 और 1000 वाले का क्या चक्कर है? 300 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा और 1000 वाला काम करेगा फायदे में रहेगा, मगर पुलिस कभी उठा के ले जाएगी। आ जाओ 1000 वाले लूट लो 1000 रुपए आ जाओ, लूट लो 1000 रुपए आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। 300 वाले देखो 300 वाले देखो 300 वाले 300 वाले देखो 300 वाले। उधर कहाँ जा रहा साले, तेरे को आ जा, वो गैर कानूनी काम है। पर मेरे साथ चल चला काम पर 300 रुपए दूंगा अभी नगद। कौन देखता है नफा फायदा, अपने को तो सिर्फ 1000 रुपए चाहिए।
क्या रे, चोरों के नाम पे दबो तुम लोग? इतनी मेहनत से सामान इकट्ठा किया है, पुलिस के डर से छोड़ के जा रहे हो? मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम सबका फायदा होगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे अपराधी डर के मारे कांपने लगते हैं। जब वो अपनी एंट्री मारता है तो सारे चोर उचक्के अपराधी अपना सामान छोड़ कर भागने लगते हैं। माल की चोरी और उसकी तस्करी का काम तभी हो सकता है जब वो अपनी बहू की ले रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठे हुए? कुछ नहीं साहब, थक गए थे इस वजह से बैठे हैं यहाँ। यहाँ आराम कर रहे थे, इन खाली बोरों का क्या काम है यहाँ? चोरी का माल जाएगा साहब इसमें। सबसे तमीज से बात कर। इज्जत करते हैं जब तो चोरी का माल छुपा दिया, अगर सामने ले जाते तो तुम्हारी इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? क्या रे, बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे अंदर? चल बता, माल कहाँ छुपा के रखा तूने? क्या साहब, आपको यहाँ चोरी का माल नहीं मिला तो मेरा कॉलर पकड़ लिया? यहाँ कॉलर पकड़ने आए हो या कुछ और? बता साले। हमारे पुष्पा भाव पर हाथ मचा दे साले, खोपड़ी फोड़ दूंगा नहीं। अरे सर, इन लोगों के चेहरे तो देखो कितने खतरनाक हो रहे हैं। आज छोड़ो इन्हें, फिर देखते हैं। अरे सर, फिलहाल चलो यहाँ से। माल निकल लाओ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो हमारे शहर में चोरी हो रही है, ये चोरी कब रुकेंगी और चोर कब पकड़े जाएंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने सर्च अभियान बहुत ही ज़ोर शोर से चलाया हुआ है। हमने अभी एक जगह पीछे छापेमारी भी की थी, मगर वहां पर कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही हमें कुछ सुराग मिलता है तो हम चोरों को धर दबोचेंगे और आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपने समय देने के लिए। तो ये थे हमारे सूबे के डीएसपी, जिनसे हमने अभी बात की थी, और इनका कहना है कि जैसे ही चोर पकड़े जाएंगे वैसे ही उन्हें धर दबोचेंगे। मैं कैमरामैन विकास त्रिपाठी के साथ अभिषेक शर्मा, MTV इंडिया। क्या पुष्पा भाई, अब तो अपन टीवी पे भी आ रहे हैं, लगता है अपन फेमस हो गए। पुष्पा भाई, अब कहाँ हाथ डालना है? मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो। पुष्पा भाई, पुलिस आ रही, कुछ करो। भाऊ अब क्या होएगा, अब तो हम पकड़े जाएंगे, जल्दी कुछ करो। इस साले डीएसपी ने नाक में दम कर रखा है मेरी, इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक काम करो, जल्दी जल्दी सामान उठाओ, मेरे साथ आओ, जल्दी जल्दी।
ये क्या छुपा रखा है इसमें? कुछ नहीं साहब, ये कुदरती है। कुदरती। काफी सॉलिड है। हाँ, साले सामान चोरी करता। अरे कुछ नहीं साहब, सब लोग चिढ़ाते हैं ना कि पुष्पा तेरा छोटा, इसलिए लगा के घूमता हूँ। साले पुलिस के साथ आग में चली। चल बता, माल कहाँ छुपा के रखा तूने? अरे कौन सा माल साहब, हमने तो कोई माल नहीं चुराया। चुराया है भोसड़ी के, तूने छुपा दिया। तू बताया ना रिया। हाँ चुराया है। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? तेरी गांड में दम तो ढूंढ ले। साले ये मरी सुवन ने इतनी तेज मारा, खोपड़ी पे झंझन आ गई। साले अपने एरिया में ज्यादा बनाया ना तू। जिस दिन तू मुझे मेरे एरिया में मिल गया ना अकेला, माँ कसम तेरा कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम बदल के रख दिया तू साले। अरे जा पुलिसिए, बहुत देखे तेरे जैसे। पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। इतने कम पैसे? तो तमाम लोहा था, प्लास्टिक तो थी भी ना, और तांबे का तार भी तो था ना। हमने लेने कितने कम पैसे? तो भाई देखिए 500 के सामान बैठा है, मेरी नजर में 800-900 का सामान था यूं। अबे यार, फैक्ट्री क्या मेरा घर बन नहीं है जो तुझे मैं होने के पौने रेट दूंगा? अब सही तो दिए है पैसे, गलत थोड़ी दिए। इतनी मेहनत करी, मिला कुछ भी ना। छोड़ो पुष्पा भाई, जो मिलने रख लो इन्हें, चले होटल पर बिरयानी खाएंगे। साला ये तो घाटे का सौदा, और काम ढूंढेंगे कोई। चाउमीन खा लो, चाउमीन। अरे चाउमीन क्या रुपये पत्ता है भैया? भाई 5 वाला 10 वाला 2 पत्ते कर दो, 2 पत्ते पैक कर दो भैया। बढ़िया है ना बना के? अरे कैसे दिए चाउमीन? 5 वाला 10 वाला। 10 वाले 2 पत्ते लगा दे। लोगों साहब कितना हुआ? 20 रुपए। अरे नीचे से उठा ली जरा पैसे। पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, बे साले मुझे तो तेरी बहुत दिनों से तलाशी। चल इधर को। क्या रे पुष्पा, क्या हुआ तेरे इस कबाड़े के कारोबार का? मैंने सुना है तू आजकल बहुत मोटा हाथ मार रहा है कबाड़े के कारोबार में। अरे साहब वो काम तो मैंने छोड़ दिया। अब क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं साहब, चाउमीन का ठेला लगा रहा हूँ। तो कैसे चल रहा है तेरे चाउमीन का कारोबार? घंटा चल रहा कारोबार। पहले दिन ठेला लगाया, पहले दिन तुम ठा लाए। कारण कहाँ दे रहे हो तुम काम? नमस्कार सर। जी सर, जी सर, मैं करवाता हूँ सर। सर आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है सर, मैं करवाता हूँ। अरे ओमपाल, अरे कैदी नंबर 420 को छोड़ दे। अरे सर ये क्या भेदभाव है, इसे की छोड़ रहे हो? अरे तुझे क्या लेना इस बात से? ये तो सरासर भेदभाव कर रहे हो साहब, तुम मुझे भी छोड़ो। अरे तेरे ऊपर कौन सा किसी मंत्री का हाथ है? जानता भी है किसका लड़का है? इस क्षेत्र के विधायक का लड़का है। और तू ठहरा एक मामूली सा कबाड़ा चोर। और साले तू कबाड़ा चोर के नाम पे भी धब्बा है। और तू हमारी बात मान लेता और टाइम से हमें हफ्ता पहुंचाता रहता तो क्या होता तू आज जेल में? अब सड़िए बेटे तू जेल में 5 साल तक।
और फिर इस तरह पुष्पा को 5 साल जेल में काटने पड़े अपने इस जुर्म की वजह से। और फिर उसके बाद जेल से छूटने के बाद पुष्पा को राजनीति का भूत चढ़ गया था। उसने राजनीति में कदम रखा और 3 बार विधायकी का चुनाव जीतकर हैट्रिक मारी। और अब उसकी तीसरी विधायकी का कार्यकाल भी खत्म होने के लिए जा रहा है और आजकल वो गांव-गांव में जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटा हुआ है। पुष्पा भाव जिंदाबाद, पुष्पा भाव जिंदाबाद, और लगेगी, और लगेगी, और लगेगी। अरे 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 मंत्री जी वहाँ कहाँ जा रहे हो? पता ना इधर सारी सड़क टूटी पड़ी है, पूरी सड़क पे गारा गारा होया पड़ा है। अरे 5 साल में करवाया क्या तुमने? जहाँ काम करवाना था वहाँ तो करवाया नहीं। इधर को मत जाइयो, चौबारे के लोग बहुत नाराज हैं। सच में? अगर जनता ने घेर लिया ना तो जनता के सवालों का जवाब देना भारी पड़ जाएगा तुम्हें। तो मैं क्यों बनाऊं वहाँ का रास्ता? मेरे के ससुर वोट दे मैं वो जहाँ मुझे वोट मिला है वहाँ का रास्ता बना दिया मैंने। बहुत बढ़िया विधायक जी, बस इसी नीति से काम करो, बहुत आगे जाओगे। ऐसे लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के वोट ले लो उनके, मत बनिए इधर का रास्ता। जब तक लोग हिंदू मुस्लिम में बटे रहेंगे ना तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी नफरत पैदा करो इन लोगों के बीच जो वोटों की बारिश हो जावे, फिर विधायक बन के तुम इन पर राज करियो। फिर आइए मत आइए इधर। लगता है जनता ज्यादा गुस्से में, भागो मंत्री जी। पुष्पाराज मैं भागेगा नहीं साला। भागना तो पड़ेगा मंत्री जी, वरना जनता तुम्हारा सुअर भर देगी। Run. हेलो गाइस, देख सही बोलिए, नहीं मारूंगा बहुत। हाँ आपका सही बोलूंगा, टेंशन मत ले। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। ओमपाल मतलब इकरार आएगा तू बोल। तो हेलो गाइस, क्या कहना था? चल छोड़ यार, मैं कहूँगा देख लाइक करने को, तू कहिए सब्सक्राइब करने को, यू कहेगा शेयर करने को, ठीक है? तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, दबाया के जितनी हो सके। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में।